Hi guys, welcome back to my channel. I'm Yashika and I'm a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो और आज मैं लेकर आई हूँ एक नई वीडियो एंड आज की वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा. आज का वीडियो बेसिकली डिपेंड करता है 88 पोर्टल पे, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टल कहेंगे जिसे हम पूरे साल का, जहाँ पर हम जिसे लायंस गेट पोर्टल भी कहते हैं. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्टल फॉर यू गाइज, एक्चुअली फॉर एवरी वन, यू नो, सिंपली. एंड कहीं ना कहीं 88 पोर्टल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो हमारी बेसिकली अगर हम कहें जो उस दिन जो भी चीज़ें हम मैनिफेस्ट करेंगे हर वो चीज़ पूरी होकर ही रहेगी, इसकी 110% गारंटी होती है, यू नो. सो आप 88 पोर्टल पे ज़रूर कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कीजिएगा एंड आप सेम रिचुअल्स फॉलो कर सकते हो जो आप फुल मून और न्यू मून को करते हो. बेसिकली आप सेम बिल्कुल वही चीज़ें कर सकते हो एंड जस्ट डू इट, ओके. सो इस वीडियो के बाद आपको कहीं ना कहीं दो तस्वीरें दिखेंगी. The very first picture will be for pile 1 and second picture will be for pile 2. So let's see कि 88 portal आपके लिए क्या changes लेकर आ रहा है. Okay, let's get started. सो हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. सो लेट्स सी 88 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है एंड क्या चीज़ें आपको देखनी है आगे जाकर, क्या चीज़ों में आपको चेंज करना है एंड ऑल दैट स्टफ. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए यूनिवर्स को. Okay, we have got Queen of Pentacles, सारे गिर गए, बताओ. रुक जाओ एक मिनट, दोबारा शफल करेंगे. ओके, ऑलराइट. यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो बेसिकली अगर आप इतने टाइम से जो है ना, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव ट्रबल्ड यू और समथिंग लाइक दैट. किसी ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है या किसी ने आपको कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि मैं कैसे समझाऊँ आपको, किसी ने आपके साथ गलत किया है बेसिकली. ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख रही है. या इतने टाइम से आप किसी की मदद कर रहे थे या आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोच रहे थे, बट सामने वाला इंसान कॉन्स्टेंटली आपको हर्ट किए जा रहा था एंड कॉन्स्टेंटली आपके साथ गेम्स खेले जा रहे थे. ये सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है कि आपके सामने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखे गए थे एंड यू हैव चोजन द रॉन्ग ऑप्शन सो फार. एंड आपने गलती से गलत डिसीजन लिया था एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ी. आप डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हो तभी से.
एंड आपको समझ में नहीं आ रहा है कि गलती कहाँ हो रही है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी कार्मिक साइकिल एंड कब होगी। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चलती रहती है। 8-8 पोर्टल आपके लिए ना जो बेसिकली मैं कहूँगी कि जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है ना 8-8 पोर्टल की, वो है कि आपको आने वाले अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अभी पता चलना शुरू हो जाएगा। कोई भी अपॉर्चुनिटी मतलब इट वॉन्ट पास बाय डायरेक्टली, ऐसे नहीं होगा कि आपको पता ही नहीं चला कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आई एंड क्या हो गया एंड कब चली गई। दूसरी चीज़ ये कि फाइनेंस आपका जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। अगर आप लोगों ने पिछले कुछ 6 महीनों में अच्छे कर्म किए हैं एंड अगर आपने डोनेशंस वगैरह किए हैं तो जस्ट समझो, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे खर्चे किए हो जो कुछ मतलब के नहीं थे गलती से। जैसे मैंने कहा डिसीजन मेकिंग स्किल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी एंड आपने गलती से कुछ ऐसा खर्चा कर दिया जिससे पैसे चले गए बट उस चीज़ का कोई मतलब नहीं हुआ एंड समथिंग लाइक दैट, या फिर आपको उसका उतना प्रॉफिट नहीं मिला या समथिंग लाइक दैट। तो यूनिवर्स हैज़ रिटन अ हेफ्टी अमाउंट फॉर यू, बहुत बड़ी रकम आपके लिए लिखी गई है थ्रू यूनिवर्स एंड यू आर अबाउट टू गेट इट। ठीक है, आप लोग फाइनेंस में जो है अपने डिसीजन सही से लेना शुरू करोगे, अपने पैसों को इन्वेस्ट करना सीखोगे या इन्वेस्ट करना शुरू करोगे एंड कहीं पे भी आपसे गलती नहीं होगी। अब ये इस चीज़ का अश्योरेंस कहना है यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के थ्रू दे रहे हैं। दूसरी चीज़ ये, आपकी जो कार्मिक साइकिल है इट हैज़ एंडेड। ठीक है, 8-8 पोर्टल के टाइम से, मतलब बेसिकली कल ही कहूँगी, कल से आपका जो क्या कहते हैं जिसे कार्मिक साइकिल तो कहो एंड तो हो ही चुकी है, बट बेसिकली आप ऐसे लेवल पे ग्रो करने वाले हो अभी कि जिसकी कोई हद नहीं है। आपका एक कम्प्लीटली एक रीबर्थ हो रहा है। आप मतलब हो गया, आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया था कि चलो जो भी हुआ मेरी ज़िंदगी में, आई एम फाइनली सरेंडरिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड नाउ आई एम डन। अभी बस आप जो भी है वो आप खुद ही देख लो एंड मुझे अभी कुछ एक्स्ट्रा देखना नहीं है। ये समवेयर आपकी ये सिचुएशन थी एंड आपने फाइनली सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स के सामने एंड यूनिवर्स इज़ रेडी टू टेक योर प्रॉब्लम्स ऑन देम एंड कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में ना आप जितने ज़्यादा अच्छी चीज़ें करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, स्टार्ट अपोलोजाइजिंग फॉर योर मिस्टेक्स बेसिकली, क्योंकि अगेन 8-8 पोर्टल अगर हम जितना कहें कि 8 नंबर जो है वर्टिकल इन्फिनिटी है ही है। यहाँ पर भी देखो इन्फिनिटी का वो आया है, इट इज़ इन्फिनिटी का साइन, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो वॉट गोज अराउंड कम्स बैक अराउंड। ठीक है, एक बूमरैंग की तरह है। सो आपने जितने अच्छे कर्म किए उसका तो 10 टाइम्स ज़्यादा अच्छा होकर आपको मिलेगा, बट अगर आपने कुछ गलत किया होगा तो उसकी आपको सज़ा भी मिलेगी। बेसिकली एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कुछ लोगों के सामने कुछ चीज़ें रिवील हो सकती है। आपको पता चल सकता है अगर आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल है या नहीं है, आपके कुछ रियल फ्रेंड्स हैं या नहीं है, आपके फ्रेंड्स आपका साथ छोड़ने का चांस है, या मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होंगी इस टाइम पीरियड में 8-8 पोर्टल के टाइम से टिल अगस्त 26 और समथिंग लाइक दैट। उस टाइम पीरियड तक आई थिंक ये चीज़ें आपके साथ होंगी कि आपको पता चलेगा कि कौन आपका एक्चुअली सगा है एंड कौन नहीं, कौन आपसे ज़्यादा प्यार करता है एंड कौन नहीं। ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई कैन सी। हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। आप लोगों को किसी चीज़ का डर है क्या? आपको बेवजह बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, मुझे ये भी दिख रहा है। अच्छा हाँ, ओके, मुझे पाइल 1 आप लोगों से एक चीज़ का वो क्लियर हो रहा है कि आप लोग कहीं ना कहीं आगे की चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, या तो आपको ना रिजल्ट्स नहीं दिखते आपके मैनिफेस्टेशन के, तो उस चीज़ को लेकर आप कहीं ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो या बहुत ज़्यादा रात भर मतलब रातों को सोते नहीं हो। यही सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ नाइटमेयर्स, अ लॉट ऑफ डिप्रेशन। अगर ऐसी सारी चीज़ों से आप गुजर रहे हो तो इस चीज़ को समझो कि दिस इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ दैट थिंग। ठीक है, ये आपके कार्मिक साइकिल एंड होने को है ना, तो इसका लास्ट स्टेज है ये, तो इसमें गिव अप नहीं कर सकते हम, क्योंकि आपने इतना सहकर अगर आप इतने दूर तक आए हो तो फाइनल जब वो चल रहा है तो उसमें लेट गो क्यों करना है किसी चीज़ को, या किसी चीज़ से डरना क्यों है। बेसिकली उस चीज़ को थोड़ा बहुत सह लो एंड देन जब वो खत्म हो जाएगा तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा ये सब कुछ। अपने लेसन से सीख लो पाइल 1 कि आपको एक ही चीज़ जो है अलग अलग रूपों में क्यों दिखाई देती है हर जगह। आप कभी सोचते हो इस चीज़ को कि आपकी ज़िंदगी में जो भी साइकिल चलती है वो क्यों चलती है, या फिर आपको जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, आप पहली दफ़ा किसी रिश्ते में गए एंड वहाँ पर आपने धोखा खा लिया, उसके बाद यू स्टार्टेड अट्रैक्टिंग सेम पीपल, तो फिर आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि अरे मेरे साथ ऐसा हो जाता है, मुझे ही सारे लोग धोखा दे जाते हैं, या ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। कभी ये चीज़ क्यों नहीं सोचते हो कि ऐसे लोगों को आप अट्रैक्ट क्यों करते हो, क्या कमी है। व्हेन इट कम्स टू ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स, इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट यू। आप अपने आप को कैसे देखते हो,
आप अपने आप को जिस हिसाब से देखोगे ना, वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, वैसे ही लोग फिर आपके बारे में बात करेंगे। अगर आप अपने आप को फुलफिल्ड नहीं देखोगे, अपने आप को कंटेंट नहीं देखोगे, संतुष्ट नहीं देखोगे अपने आप को, तो फिर लोग भी आपको अधूरा ही समझेंगे। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड पाइल वन, आई कैन सी आप लोगों को कॉन्फिडेंस इशू है। आप लोग ज़्यादातर जगहों पर कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हो। इवन इफ आपको हर चीज़ का ज्ञान हो, आप फिर भी आपके मन के डर के वजह से पीछे रह जाते हो। एंड जो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास जिनको कुछ आता नहीं है या कुछ नहीं है, बट सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस है, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। तो आई एम नॉट शेमिंग देम, बट अगेन वही चीज़ है ना कि अगर आप ज़्यादा डिजर्विंग हो इस मामले में, आप कुछ ना कुछ आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, अपने मन के डर को तो बाहर निकालो। उसको बाहर निकालोगे तो आप दुनिया जीत सकते हो। सी, तो क्या ज़रूरत है आपको किसी से डरने की? एंड अपने सारी एंजाइटी, अपना सारा डिप्रेशन, उसको पीछे हटा दो। कोई ज़रूरत नहीं ये सब फेस करने की। लुक एट दिस, द एम्प्रेस। सो कहीं ना कहीं आपका जो है अभी फेमिनाइन साइड जागेगा, ये जाग चुका है, ठीक है। वीनस रेट्रोग्रेड भी चल रहा है, तो उसमें फेमिनाइन साइड आपका डेफिनेटली जागने के पूरे चांसेस है। आप लोग अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे। जैसे आई टोल्ड यू कि फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहेगा इस टाइम पीरियड में। 8 पोर्टल आपके लिए फाइनेंस एक अलग लेवल पे लेके जाएगा। एंड आपको यकीन नहीं होगा कि यार आपने जितने पैसे खोए उसका दुगना आपने कैसे हासिल भी कर लिया तुरंत। यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका जो नेचर है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज्ड है अभी के लिए। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, अपने आपको पहले तो अच्छे नज़र से देखना शुरू करो। सुबह उठते ही आईने में देखकर अपने आपको कह दो कि आप बेस्ट हो एंड यू आर द वन जिसके हिसाब से दुनिया चलनी चाहिए, जिसके हिसाब से एवरीथिंग वर्क्स, ठीक है। आपके फेवर में सब कुछ चलता है। आपने कभी वो लकी गर्ल सिंड्रोम का वो सुना है, सबलिमिनल या कुछ भी, तो वो सुनना शुरू करो। आप अपने बारे में अफर्मेशंस बोलो कि यू आर एक्सट्रीमली लकी। आई से दिस एवरी सिंगल डे, आई से दिस एवरी सिंगल मॉर्निंग कि आई एम एक्सट्रीमली लकी, एवरीथिंग वर्क्स आउट इन माई फेवर। जैसा मैं चाहती हूँ ज़िंदगी बिल्कुल वैसी चल रही है। जो मुझे चाहिए वो हर वो चीज़ मैं हासिल कर सकती हूँ। मुझे मेरे मैनिफेस्टेशंस पूरे होने में कभी भी वक्त नहीं लगता। 24 घंटे के अंदर मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। दिस इज़ हाउ आई मैनिफेस्ट एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, क्योंकि मुझे पता है मेरी हर वो चीज़ हो चुकी है एंड वो मुझे मिलने ही वाली है या मुझे मिल चुकी है बेसिकली। तो इतना कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर एंड स्टार्ट अफर्मिंग इट एंड सी योर लाइफ चेंजिंग इन फ्रंट ऑफ योर आइज। ट्रस्ट मी, वो होकर रहेगा। बस करो, कॉन्फिडेंट रहो। किसी भी चीज़ को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। सी, we have got the wheel of fortune. सो आपकी ज़िंदगी में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स तो होंगे ही होंगे। अभी मैंने कैमरा में 11-11 देखा है, तो आपकी हर वो ख्वाहिश पूरी हो, ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ। बेसिकली आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। बस रिसेप्टिव एनर्जी में आ जाओ एंड हासिल कर लो हर उस चीज़ को, ओके। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ गुड लक कमिंग इन टू योर लाइफ। आपके अच्छे कर्म जो है आपको अच्छा फल देने वाले हैं एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू वर्क आउट इन योर फेवर। आपकी डेस्टिनी जो है एक अलग टर्न ले रही है। बेसिकली आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट आ चुका है। सो अभी आप एक्चुअली वो सब जीना शुरू करोगे। अच्छा, ये टाइम में ना क्या क्या चेंजेस होंगे ना, मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। आप नोटिस करो, आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो आपसे या तो दूर हो जाएंगे या तो आपसे बात करना बंद कर देंगे। आपका आपके रिश्तेदारों से बात करना वगैरह कम हो जाएगा। आपका उन लोगों से बात करना कम हो जाएगा जिनका आपके आगे की जर्नी में ज़्यादा काम ही नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों का जहाँ पर जो आपको द पीपल दैट वोंट सर्व जस्टिस इन योर जर्नी, दोज पीपल आर मेंट टू बी आउट ऑफ योर लाइफ एंड इफ़ यू डोंट डू दैट, यूनिवर्स विल डू इट इन देयर ओन वे, ठीक है। तो आपको हमेशा रेड सिग्नल्स मिलते हैं कि देखो ये बंदा जो है यहाँ पर अलर्ट का साइन हमेशा आपको मिल जाता है, बट आप नहीं मानते हो। आपको लगता है कि नहीं, एक और मौका देना चाहिए, ये इंसान वैसा है, बस दिल से बुरा नहीं है, बस कह देता है, या ऐसा है वैसा है। आप 100 बहाने दे देते हो किसी एक इंसान के साथ रहने के लिए, बट सामने वाले इंसान को उसकी कदर नहीं होती। सो जस्ट मेक श्योर कि जितना लोग डिजर्व करते हैं उतना ही उन्हें दो, ठीक है। उससे ज़्यादा किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। यू गेट इट? ये सारी चीज़ें समझो एंड आपकी लाइफ कंप्लीटली सॉर्ट हो जाएगी उसी चक्कर में, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। So we have got ripeness. आई थिंक आपको मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला जैसे कि आपको आपके कर्मों के फल मिल रहे हैं। बेसिकली आप जो सोच रहे हो, जो चाह रहे हो, वो आपको हर वो चीज़ मिल रही है। एंड मतलब जैसे कहते हैं ना कि
जितनी आपने मेहनत करी है ना उसका आपको वो मिल रहा है, व्हाट डू वी कॉल इट एज, मेहनत का फल मिल रहा है आपको। द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज द लवर्स, अट्रैक्टिंग योर सोलमेट, है ना। आई कैन सी दिस, यू गाइज आर डेफिनेटली अट्रैक्टिंग योर सोलमेट। बेसिकली आपने, एक्चुअली मैं आपको कहूँ पाइलवन, इतने टाइम से ना आपके सामने जितने भी साइकिल्स या जितने भी चैलेंजेस यूनिवर्स ने भेजे हैं ना, आपने बिना डरे, नो आई वोंट से बिना डरे, एक्चुअली आप डर चुके थे बहुत जगहों पर, लेकिन आपने हर वो चीज़ पार की है, मतलब आपने हर एक टेस्ट पास किया है, आप कहीं पर भी हारे नहीं हो। सो फाइनली दिस इज़ द टाइम कि आप रेस्ट करो, एक जगह बैठो एंड अपने सारे अच्छे अच्छे कर्मों का फल हासिल करो। दिस इज़ वॉट आई एम ट्राइंग टू से, क्योंकि यू डिज़र्व इट, आप सभी चीज़ें डिज़र्व करते हो। दूसरी चीज़ ये कि देखो, अगेन द लवर्स आया है, आई कैन टोटली सी कि यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट योर सोलमेट, द हायर लेवल सोलमेट जो इस जिंदगी का आपका जो सोलमेट है वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। एंड आई कैन डेफिनेटली सी दिस इज़ अ रोमांटिक रिलेशनशिप। दूसरी चीज़ ये कि इतने टाइम से ना आप, मतलब इस टाइम पे, अच्छा एक और चीज़ होगी, 88 पोर्टल के उसमें आपकी ज़िंदगी में आपके पास्ट के भी लोग आएंगे एंड आपका सोलमेट भी आएगा, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसकी तरफ जाना है। डेफिनेटली गो फॉर द सोलमेट, ओके, यू डोंट हैव टू गो फॉर द पास्ट पर्सन, क्योंकि वो सिर्फ एक ट्रैप होगा, ओके। तो कहीं ना कहीं अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो, उसमें खुश रहा करो, ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचो मत, क्योंकि अभी आप फाइनली हील हो चुके हो या हील हो रहे हो या उस लास्ट स्टेज पे हो। जैसे मैंने कहा, आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है एंड इसी के चक्कर में नाउ द न्यू चैप्टर इज़ अबाउट टू स्टार्ट। ये ऐसा न्यू चैप्टर है जहाँ पर आपके पास आज संतुष्टि होगी कि मेरी ज़िंदगी में प्यार भी है, मेरी ज़िंदगी में पैसा भी है। आप अगर अभी किसी रिश्ते में हो तो आपका रिश्ता अपने मतलब पार्टनर के साथ सुधर सकता है या एक अलग लेवल के कमिटमेंट पे जा सकता है या बहुत खूबसूरत हो सकता है। बेसिकली ये सारे चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम आपका लक भी आपको फेवर कर रहा है, एट द सेम टाइम आपके पास पैसे भी होंगे, आप डिसीजंस लेना सीखोगे। आपको दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ये चीज़ मुझे बहुत क्लियर मिल रही है कि आपको दो ऑप्शंस आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द लवर्स, ओके। एंड दो ऑप्शंस में से एक आपका सोलमेट है एंड दूसरा आपका पास्ट का पार्टनर। तो या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों लोगों को आप पास्ट से जानते हैं और आप कंफ्यूज हो जाओ इन सब चीज़ों को लेकर, तो बस यूनिवर्स से साइन मांगनी है। एंड अगर आपको कुछ भी होकर ऐसा कुछ भी डाउट रहे या ऐसा कुछ भी रहे, आप पर्सनल रीडिंग्स के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो एंड वहाँ पर हम पर्सनल रीडिंग कर लेंगे आपकी, ठीक है। बस किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस मत होना, आगे जो भी होने वाला है हर वो चीज़ अच्छा ही होगा। एंड आपको कोई भी आपका रास्ता, अगर कोई चेंज हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, कोई मतलब देयर इज अ चेंज इन योर पाथ, तो जस्ट नो कि इट इज़ फॉर योर हाईएस्ट गुड, ओके। वी हैव गॉट न्यू विजन, जिंदगी को नए पर्सपेक्टिव से देखना। आई टोल्ड यू कि आपकी साइकिल एंड होकर आपका नया जो है बेसिकली रीबर्थ हो रहा है, एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है एंड यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट एवरी सिंगल थिंग दैट यू डिजायर और यू डिजर्व। क्योंकि क्यों ना करे कोई हासिल, क्यों ना करे, आप हर वो चीज़ डिजर्व करते हो। बहुत सारा प्यार डिजर्व करते हो, बहुत सारे पैसे डिजर्व करते हो, अपने करियर में अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो, अपने एजुकेशन में अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो, अपनी हेल्थ वाइज आप सारी अच्छी चीज़ें डिजर्व करते हो एंड यू आर बेस्ट, ठीक है। ये चीज़ समझो। सो बिल्कुल भी अपने आप को डीमोटिवेट मत करो एंड अपने आप को ग्रो करना सीखो। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस टाइम पीरियड में आपके आसपास से सभी लोग जा रहे हैं तो खुशियाँ मनाओ, क्योंकि आप भगवान के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गए इस टाइम पीरियड में एंड आप भगवान से कम्युनिकेट कर सकते हो कि देखो मुझे ये प्रॉब्लम है, आप मुझसे प्लीज़ बात करो। ट्रस्ट मी, गॉड विल लिटरली रिस्पॉन्ड टू यू। ये चीज़ समझो, ठीक है ना। हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। वाओ, पहला ही कार्ड आपके लिए जो आया है दैट इज़ कॉम्प्रोमाइज़, ओके। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, सबके लिए अलग अलग चीज़ होगी एंड जो जिस हिसाब से मुझे जो मैसेज मिल रहा है यहाँ पर वो ये है कि पुरानी आदतें छोड़नी ज़रूरी है, पुराने लोग छोड़ने ज़रूरी है, पुरानी ज़िंदगी छोड़नी ज़रूरी है, क्योंकि नया सब कुछ शुरू हो रहा है। 88 पोर्टल इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्टल ऑफ योर लाइफ, ट्रस्ट मी। ये वाला स्पेसिफिकली मैं कह रही हूँ, ये पूरा ईयर जो है ना स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड मतलब आई जस्ट फील सो गुड कि आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है ये आपको बताते हुए कि पुरानी चीज़ें छोड़ते वक्त ना भले आपको थोड़ा दुख होगा, 1 घंटा 2 घंटा रो लीजिएगा किसी को छोड़ने के चक्कर में, लेकिन उसके बाद जो ज़िंदगी भर की खुशी आपको मिलने वाली है ना, ट्रस्ट मी, इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग।
सो जस्ट बी हैप्पी, ठीक है। रियलाइज़ करो, अपने पावर में आओ पाइल 1। आपके अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है जो भगवान ने आपको दी है। आपको रियलाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे इंसान हो, आप क्या सोचते हो, आप क्या बोलते हो, क्या खाते हो। हमेशा जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो या काम ना भी करो, अफर्मेशंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी ज़िंदगी आप वैसे जीना चाहते हो, यू नो। ये आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देता है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सी, कोई भी सिचुएशन जो आपके ऊपर चल रही है, जो आपको फेवर नहीं कर रही है, आपको दुख दर्द पीड़ा मिल रहा है इन सब चीज़ों से तो टेंशन मत लो, आपकी सारी सिचुएशंस इंप्रूव होने वाली है बिल्कुल, क्योंकि भगवान आपकी हर चीज़ सुन रहे हैं। इतने टाइम से अगर आपको ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्स वॉज नॉट लिसनिंग टू यू, नो, दे वर लिसनिंग टू यू एंड वो आपकी हर चीज़ सुन के इनफैक्ट आपकी चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू भी कर दिए थे। बस आपको वो नहीं दिख रहा था बिकॉज दैट वॉज एक्चुअली हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। तो इस चीज़ को समझो। वन लास्ट कार्ड, रोमांस। ओके, रोमांस इज एट पीक, मतलब ये टाइम पीरियड में, एंड आई एम सो हैप्पी। आई थिंक यू गाइज हैव मैनिफेस्टेड योर सोलमेट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। ये हो सकता है कि आपने पिछले महीने, पिछले साल किया हो, इस साल कर रहे हो, एंड वो आपको मिलने के पूरे चांसेस है। यू आर एक्चुअली अबाउट टू मीट योर सोलमेट, क्योंकि फाइनली जो हीलिंग होनी चाहिए थी अपने सोलमेट या अपने पार्टनर को मिलने के लिए, वो फाइनली हो चुकी है। ओके, एंड जस्ट बी हैप्पी, यू गाइज आर द बेस्ट। अपने पावर में आओ एंड ढेर सारी खुशियाँ मनाओ। ओके, सो दैट्स इट फॉर यू गाइज, पाइल 1। आई होप आपकी रीडिंग पसंद आई हो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। हाय पायल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आप लोग 88 पोर्टल पे क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड आई होप आपने सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रखी होंगी, ठीक है। यू नो, सब कुछ आपने लिखा है या जो भी रिचुअल्स आपको करने हैं वो कर लो एंड जस्ट बी हैप्पी। 88 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आने वाला है, ठीक है, ट्रस्ट मी। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या क्या लिखा है। एंड टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए, क्योंकि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली है। मैंने लिटरली अभी जो मेडिटेशन म्यूजिक ऑन रखा है ना बैकग्राउंड में, दैट मेडिटेशन म्यूजिक इज़ टू अट्रैक्ट फॉर्चून एंड दैट विल क्लियर ऑल द ब्लॉकेजेस इन योर लाइफ, बेसिकली हर एक एस्पेक्ट में। सो इस म्यूज़िक के साथ मैंने ये भी प्रे किया था वीडियो शुरू होने से पहले कि जो भी इंसान इस म्यूज़िक को सुन रहा है एंड मेरी रीडिंग भी सुन रहा है, हर उस इंसान की हर एक ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इस 88 पोर्टल पे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट पहले से ही। ओके, all right, bottom of the deck we have the world. ओके, सबसे पहले तो पाइल 2, आप लोग पास्ट में काफ़ी ज़्यादा खोए हुए हो। पास्ट में ये हो गया, पास्ट में वो हो गया, एंड उसके वजह से आप नए चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। एंड सबसे पहले तो 88 पोर्टल आपको कम्प्लीटली फोर्स करने वाला है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा साइंस मिल चुकी थी एक्शन लेने के लिए, अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने के लिए, बट आप लोगों ने नहीं किया है। सो नाउ इट इज़ द टाइम टू फेस योर यू नो वॉट एवर दैट इज़, क्योंकि इट्स हाई टाइम, पानी सर से ऊपर जा चुका है एंड यूनिवर्स विल नॉट होल्ड यू लाइक दिस, क्योंकि उन्होंने आपके लिए कुछ चीज़ें लिखी हैं एंड अगर आप खुद ही उन चीज़ों के हिसाब से मतलब एक्शन नहीं लेते हो तो फिर यूनिवर्स आपको इस सिचुएशन में आके खड़ा कर देता है जहाँ पर आपको ज़बरदस्ती अपने विश के खिलाफ जाकर सब कुछ करना पड़ता है। सो दिस इज़ योर टाइम टू डू दैट। ये जो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आ रहे हैं एंड अभी आपको आप मतलब इतने टाइम से आपने हर एक चेंज को रेजिस्ट कर दिया था, उसको आपने मतलब यू नो सामने से क्या कहते हैं जैसे हटा दिया था, लेकिन अब नहीं होगा, अब आपको वो फेस करना ही है जो आपके लिए लिखा गया है। एंड बेसिकली ये आपका जो चेंज है, ये होने के बाद जो आपको मिलने वाला है
आई टेल यू 88 पोर्टल के ये जो 4-5 दिन है ना, उसी में आपको ये जो चेंज होगा वो तो होगा ही, पर आपको उसके बाद जो मिलने वाला है ना उसके लिए आप सारी ज़िंदगी शुक्रगुजार रहोगे यूनिवर्स के। एंड कहीं ना कहीं आपको ना मैं कहूँ एक बात का रिग्रेट भी रहेगा कि अरे मैंने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया, काश जल्दी ले लेता तो शायद मुझे ये सारे अच्छे अच्छे चीज़ें जल्दी मिल जाती। नेवर माइंड, आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। वी कैन सी दिस बंच ऑफ पीपल दैट आर राइट नाउ फाइटिंग फॉर देयर लाइफ। बेसिकली आप दुनिया को बड़ा बताते हो कि आप बहुत खुश हो या समथिंग लाइक दैट, बट आप एक्चुअल में नहीं हो। यू आर फाइटिंग फॉर समथिंग्स, यू आर फाइटिंग फॉर योर राइट्स, यू आर फाइटिंग फॉर योर फीलिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। कोई आपको समझ कर नहीं लेता या किसी को आपकी परवाह नहीं है, आपको ये सारी चीज़ें फील हो रही है। आप बेसिकली भगवान के साथ एकांत होकर जुड़ रहे हो एंड इसी के चक्कर में ऐसा हो रहा है कि कोई आपके आसपास सही से नहीं आपके साथ बर्ताव कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, इफ़ वी से व्हाट यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट दिस 88 पोर्टल, कहीं ना कहीं आप अपने आप में जो कॉन्फिडेंस आपको आने वाला है ना वो 88 पोर्टल के थ्रू ही आएगा। आप फाइनली रियलाइज़ करोगे यार मेरे पास तो बहुत ताकत थी, मेरे पास तो बहुत सारे पावर्स है, फिर मैंने इस्तेमाल क्यों नहीं किए। एंड अब आपको रियलाइज़ होगा कि ओके ये भी मेरे बस का है, वो काम तो वो तो मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप हर एक चीज़ को इतनी ईजिली करते जाओगे इट विल बी वेरी स्मूथ फॉर अदर पीपल ऑल्सो, क्योंकि लोग बोलेंगे कि अरे ये कैसा, ये इतना बदलाव कैसे आ गया इस इंसान में। ये सारी चीज़ आपके साथ होने वाली है। एट द सेम टाइम अगर आप किसी रिश्ते में हो या फिर अगर आप सेपरेशन में हो तो उस इंसान के साथ आपका रिकन्सिलेशन होने की चांसेस है। चांसेस भी नहीं कहूँगी, इट इज़ 100% अश्योरेंस कि वो होकर ही रहेगा रिकन्सिलेशन, आप जिस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो। क्योंकि ये टाइम पीरियड ही ऐसा है जिसमें आप वीनस आपके अंदर की सारी वो चीज़ें बाहर निकालेगा कि आपको प्यार कैसे चाहिए, कैसा प्यार आपको चाहिए, कैसे आपको ज़िंदगी जीनी है एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम जब आप अपने उस इंसान के साथ रिकनसाइल होंगे एंड आप उनके साथ मतलब ठीक है, टेक इट स्लो, ओके। आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा जल्दी ये करोगे ना उतना ज़्यादा जल्दी वो टूट भी सकता है, तो जल्दबाजी मत करो। हैव पेशेंस, ठीक है। योर द पर्सन दैट यू आर मेंट टू बी विथ, वो इंसान कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी आपकी तरह बहुत ज़्यादा जगहों पर एक्शंस नहीं लिए, बहुत ज़्यादा जगहों पर टाइम वेस्ट करा है एंड दे आर ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ इशूज़ आई वॉन्ट से इशूज़, दिस आर द कार्मिक साइकिल्स एंड वो आपके रीयूनियन के पहले होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस चीज़ को समझो। ऑल्सो आप लोग आउट ऑफ द वे जाके कुछ ना कुछ बड़ा हासिल करने वाले हो एंड मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है। ये ब्लेसिंग्स मुझे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको ब्लेसिंग्स का शब्द इस्तेमाल किया अभी आपके सामने बोलते हुए, मेरे आंखों के सामने शिव जी आए थे, तो मुझे ये कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है कि आपको शिव जी के थ्रू बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिल रहे हैं एंड ये ब्लेसिंग्स कहीं ना कहीं आपने मांगे थे, या तो आपने ऐसे विश किया था कि शिव जी ने आपको जवाब क्यों नहीं दिया, या आप इतने टाइम से ऐसे उदास हो तो शिव जी आपको जवाब क्यों नहीं दे रहे, या शिव जी आपसे बुरा मान गए हैं या समथिंग लाइक दैट। यू हैव बीन आस्किंग योरसेल्फ दिस क्वेश्चंस एंड इसका जवाब आपको मिलने वाला है अभी आने वाले टाइम पीरियड में। थिंग्स आर सो चेंज्ड फॉर यू। 88 पोर्टल से ना आप अपने आप को एक अलग इंसान की तरह देखना शुरू करोगे। आप बोलोगे कि यार मतलब ऐसा कोई काम नहीं जो मैं नहीं कर सकता, हर एक चीज़ मेरे बस की है, हर एक चीज़ मैं कर सकता हूँ एंड मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो जाएगी एंड आप बहुत पॉजिटिवली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मुझे कुछ लोग धार्मिक यात्राओं पर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप जा रहे हो तो दिस इज़ सो नाइस ऑफ यू। आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ मैं एंड साक्षात भगवान चाहते हैं कि आप उनसे मिलने इस टाइम पीरियड में जाओ, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। सो प्लीज़ गो फॉर इट एंड बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। 88 पोर्टल आपकी ज़िंदगी में ना कहीं आपको एक चीज़ रियलाइज़ करवाएगा कि पास्ट में जीना क्यों गलत होता है, ठीक है। तो आप अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो अपने पास्ट में जी रहे हैं कि हमारी ऐसी मेमोरीज थी, हमने ये सारी चीज़ें जी है, या हमने ये सारे ऐसा हमने ऐसे पल हमने जिए हैं, ये मैंने देखा था, ये मुझे अच्छा लग रहा था एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। स्टॉप रिमाइंडिंग योर सेल्फ ऑफ ऑल दैट थिंग्स फ्रॉम द पास्ट एंड अपने आप को ना आगे बढ़ाओ, क्योंकि आगे जाके आपको और अच्छी मेमोरीज क्रिएट करनी है और अच्छी चीज़ें जीनी है। तो पास्ट को लेकर क्यों बैठना है, अपने प्रेजेंट के बारे में सोचो, आपका फ्यूचर इतना अच्छा है उसके बारे में सोचो। हर वो चीज़ तो मतलब आपको मिलने ही वाली है, राइट। तो ये सारी चीज़ों के बारे में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाइल 2, आप लोगों के अंदर है ना कॉन्फिडेंस की कमी है। आप लोग अगर थोड़ा सा आपके ऊपर इशू हो जाए ना तो आप लोग डर जाते हो। ऐसा डरा मत करो। आप जितना ज़्यादा डरोगे ना उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके ऊपर हावी हो जाएगी एंड प्रॉब्लम्स हावी तभी होती है जब आप उनको मौका देते हो। सो मत दो मौका किसी को भी, ठीक है। अब हम कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं एंड आपके लिए देखते हैं कि और क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए लिखी गई है।
वी हैव गॉट द वर्ल्ड। वाओ, आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक भी वर्ल्ड आया था। लुक एट दिस। मैंने आपसे कहा ना कि ये चेंज के बाद आप बहुत बड़ी ब्लेसिंग हासिल कर रहे हो। सी एंड आई टोल्ड यू, यू विल रिग्रेट इट कि पहले क्यों एक्शन नहीं लिया, और जल्दी आपको इतनी सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती थी। बट नेवर माइंड, अभी आपको फाइनली वो चीज़ मिल रही है। देयर इज अ लॉट ऑफ परफेक्शन, रिकग्निशन, सक्सेस, फुलफिलमेंट, एटर्नल लाइफ कंप्लीशन, इंटीग्रेशन, अकम्पलिशमेंट एंड ट्रैवल। आई टोल्ड यू, आई कैन सी यू गाइज ट्रैवलिंग समवेयर एंड सी आपको हर वो चीज़ मिल रही है जो आपको चाहिए ज़िंदगी में। ओके, थोड़ा लाउड हो गया था, है ना, कोई बात नहीं। दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं आपको मतलब एक मेंटल क्लैरिटी मिलने वाली है। आपको अपने पावर्स का रियलाइजेशन होगा कि आपके अंदर कैसी ताकत है, या कितना आप भगवान आपको पसंद करते हैं, कितना मतलब आप चीज़ें कर सकते हो ज़िंदगी में। हर एक उस चीज़ का रियलाइजेशन आपको अभी होने वाला है 8 पोर्टल के थ्रू। आपके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी आ रही है, कहीं ना कहीं एक लीडरशिप का रोल प्ले करते हुए मुझे आप लोग नजर आ रहे हो। पाइल 2, अपने ज़िंदगी का चार्ज ना अपने हाथों में ले लो। फाइनली दिस इज़ द टाइम। अगर आप कोई छोटा बिजनेस वगैरह कुछ करते हो, या क्रिएटिविटी के रिलेटेड आपका कुछ है, या अगर आप जॉब वगैरह कर रहे हो नॉर्मल, हर एक उस चीज़ में ना आपको पे रेज हो जाए, या फिर आपको प्रमोशन हो जाए, या क्लाइंट्स अट्रैक्ट करना हो जाए, हर वो चीज़ हो रही है। ठीक है, यू आर अबाउट टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ रिच क्लाइंट्स इफ़ यू आर डूइंग अ बिजनेस, एंड पीपल आर गोइंग टू लव यू फॉर ईच एंड एवरी सिंगल थिंग। आप जिस हिसाब से जैसे इंसान हो, या जो ज़िंदगी में आप चीज़ें करते हो, हर उस चीज़ के लिए लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद और प्यार करने वाले हैं। एंड यू ऑल डिजर्व इट। ठीक है, ट्रस्ट मी, यू ऑल डिजर्व इट। आप बहुत सारा प्यार डिजर्व करते हो, क्योंकि आप लोग बहुत सॉफ्ट स्पोकन हो। आप ज़िंदगी में हमेशा अच्छा करना चाहते हो, आप दूसरों की मदद करना चाहते हो। आपके पास जब भी पैसे होते हैं, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये थॉट हमेशा होता है कि कुछ आपको पैसे मिले तो आप लोगों की हेल्प कर सको, एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ आपको ये होता है कहीं ना कहीं। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग, ट्रस्ट मी। तो आप लोग इतने अच्छे इंसान हो, इसीलिए आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। इस चीज़ का अश्योरेंस हमें यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड। We have got 10 of Pentacles. So there's a lot of wealth, property, stability, financial security, family, long term success and contribution. कुछ जगहों पर ना मुझे ये दिख रहा था आपको आपकी फैमिली के साथ इश्यूज चल रहे हैं। आपका आपकी फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं है, या अच्छा बॉन्ड है तो सही से चल नहीं रहा है, या तो आपकी फैमिली में आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही, पीपल आर ट्राइंग टू अवॉइड यू, या फिर आप आपके रिश्तेदारों से दूर हो, या समथिंग लाइक दैट। अ लॉट ऑफ थिंग्स यू गाइज वर फेसिंग, बट अभी सब कुछ एंड हो रहा है, एंड इट्स यू गाइज हु इज अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ लव। ऑल्सो मैंने कैमरा में अभी रिकॉर्ड करते करते 3113 एंजल नंबर देखा है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट नंबर फॉर यू गाइज, एंड बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस है पाइल 2। थोड़ा सा आपको बस वो चीज़ फेस करनी है, बिना डरे फेस करना, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है। क्या हो रहा है पता है, मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। आपने ना कुछ चीज़ विश की थी, बहुत बड़ी वो चीज़ है, कुछ आपने विश किया था, एंड उसके लिए कुछ एक जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ना, वो आपने लेना था, तो आप वो अभी वो स्टेप ले रहे हो। ठीक है, एंड बाकी तो कोई सीन नहीं है, बाकी सब कुछ अच्छा है आपके साथ। हम यहाँ पर कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए जो आया है वो आपके काम का है। देखो, चेंज, देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। बताओ, मतलब वही बात है ना कि आपके साथ आप जो चाह रहे थे हर वो चीज़ आपको मिलकर रहेगी। एंड लास्ट कार्ड वी हैव गॉट ऑफ रिसेप्टिविटी। आप एक चीज़ समझो इन सब कार्ड्स के थ्रू, कि मैंने आपको शुरुआत से जो चीज़ समझाई कि कहाँ पर आप अपने पास्ट में अटके हुए थे,
आपने कोई चीज़ विश की थी, अब आपने पास्ट की चीज़ों को लेट गो ही नहीं किया तो नया चीज़ आने को मतलब जगह ही नहीं बची। अब आपने उसमें भी क्या किया है, आपने बहुत जगह मतलब रोना धोना कर दिया है आपको कि आपको ये चीज़ मिली नहीं रही, वो चीज़ मिली नहीं रही, कितना भी ट्राई कर लो नहीं मिल रहा है। नहीं, द होल पॉइंट इज़ यू हैव टू चेंज योर वे। जब तक आप रास्ता बदलते नहीं हो तब तक आप चीज़ों को हासिल कर नहीं सकते। इट्स वेरी क्लियर। यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रहे हैं एंड अब आप कुछ कर नहीं सकते, उसका आपको चेंजेस एक्सेप्ट करने ही होंगे। चेंजेस से डरा मत करो, सिंपली सरेंडर करो चेंजेस को यूनिवर्स के सामने कि अच्छा ये चेंज आ रहा है, फाइन, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। आपके मन के हिसाब से ना तभी होगा जब आपकी कोई ख्वाहिश मतलब मतलब ज़िंदगी में आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो, तभी उसी कंफर्ट जोन में आप तभी बैठ सकते हो। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो टाइम टू टाइम आपको जो चीज़ें छोड़नी है वो छोड़नी ही है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। नाउ दैट वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, आई कैन सी यू गाइस ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ वेरी बेटर सोल, बेटर पर्सन, एंड कहीं ना कहीं ज़िंदगी में चीज़ें हासिल करना सीखोगे कि कितने भी मुसीबत क्यों ना आए, आपको फाइनली वो लेसन मिल रहा है अभी कि कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए सब कुछ सही होगा अभी। वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता चल रही है। देन वी हैव रिसेप्टिविटी, बी इन दैट एनर्जी कि आप रिसीव कर पाओ हर एक चीज़ को, एंड बिल्कुल भी मतलब डरना नहीं है। मैंने कई बार वीडियो में ये बोला है कि आपको रिसेप्टिव एनर्जी में आना है। रिसेप्टिव एनर्जी में आप कैसे आ सकते हो? पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलना शुरू करो। सबसे पहले तो यूनिवर्स को ये बोलो कि थैंक यू सो मच मेरी विश इतनी जल्दी पूरी करने के लिए, एंड आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम रेडी टू रिसीव इट ऑल, आई एम रेडी टू रिसीव माई गिफ्ट, आई एम रेडी टू रिसीव माई मैनिफेस्टेशन। इतना ज़्यादा अफर्म करो इस चीज़ को कि जब वो मैनिफेस्टेशन आपके सामने पूरा हो रहा हो ना, तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करो, या फिर क्या कहते हैं जिससे उस चीज़ को विटनेस करने कि आपके अंदर मतलब आप उतने काबिल रहो कि उस चीज़ को आप विटनेस कर सको कि आपकी मैनिफेस्टेशन आपकी आंखों के सामने पूरी हो रही है। वो एक्साइटमेंट, वो चीज़ फील करना, उस चीज़ को प्रोसेस करना, ये बहुत एक बेहतर फीलिंग होती है, ट्रस्ट मी। तो ये आपके साथ होगा अभी आपने एक्चुअली मोस्ट ऑफ यू गाइज हैव विश्ड समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ एंड वो फाइनली हो रहा है। सो बी हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि और क्या चाहिए हमें, क्योंकि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी एंजल ओरेकल से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। वेरी फर्स्ट मैसेज, ओ माय गॉड, लुक एट दिस। मैंने अभी आपसे कहा कि आप लोग मोस्ट ऑफ द लोगों ने यहाँ पर अपने लव लाइफ के रिलेटेड कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करा है, एंड सी देयर इज रोमांस, तो वो तो मिल रहा है आपको फाइनली। 88 पोर्टल आपके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे चेंजेस लेकर आ रहा है, उसमें आपके लिए रोमांस बड़े अक्षरों में लिखा गया है, तो इट इज़ इंक्लूडेड। इफ़ यू बिलीव, ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे आया है इफ़ यू बिलीव, इसका मतलब अगर आप अपने अंदर विश्वास रखो तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी एक्चुअली ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ना आपको उस रास्ते ले जा सकता है जहाँ पर आप एक्चुअली रहना डिजर्व करते हो, ना कि जहाँ पर हो अभी। ये जगह आपके लिए नहीं बनी है। तो स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, स्टार्ट वर्किंग हार्ड, एंड एवरीथिंग यू वांट विल कम फॉर यू। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, सक्सेस मिला है, वाह। सो सक्सेस तो मिलने वाला है फाइनली आपको, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो सक्सेस, बहुत ज़्यादा सक्सेस डिजर्व करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार डिजर्व करते हो, आप हर चीज़ ज़िंदगी में डिजर्व करते हो, एंड यू विल गेट ईच एंड एवरी सिंगल थिंग, ट्रस्ट मी। हर एक चीज़ आपको मिलकर रहेगी, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हो। बस कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर, एंड किसी भी चीज़ से हार मत मानो। ठीक है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम या मेल पर भेज देना, एंड उसके बाद आई विल बुक योर स्लॉट एंड हम पर्सनल रीडिंग्स कर लेंगे। ठीक है, एंड इस वीकेंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं ऑफर रखूँ। ठीक है, वीकेंड के लिए एक ऑफर रख लूँगी, एंड तभी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो तभी भी आप कर सकते हो, पूछ सकते हो सवाल। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो, एंड 88 पोर्टल पे मैनिफेस्ट करना मत भूलना, सारी चीज़ आपकी ज़िंदगी में अच्छी ही होंगी अब। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर इट विद योर क्लोज्ड वंस। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल्स अगर आपने नहीं किया है तो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर ब्लेसिंग्स, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय।